देखिए अपन बल आघूर्ण के बारे में जान चुके थे। बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ उस पर आधारित जो एग्जाम्पल नंबर 7.5 था वो अपन ने क्लियर कर लिया था। अब अपन बात करेंगे इसमें कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग है क्या, देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन डाल रहे हैं किसी कण का कोणीय संवेग। किसी कण का कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग को एक अक्षीय सदिश राशि है, इसे या तो जे वेक्टर से दर्शाया जाता है अथवा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल वेक्टर से। बुक्स में या तो जे वेक्टर से शो किया होगा या फिर एल वेक्टर से। अपन इसे जे वेक्टर्स के द्वारा इसे दर्शाएंगे। अब देखिएगा सिंपल सी डेफिनेशन पहले दे दें कि रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण है वही कहलाता है कोणीय संवेग। तो अपन सिंपल डेफिनेशन लिख दें, रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष, रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही के सापेक्ष आघूर्ण ही, रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग सिंपल अपन यो कह सकते हैं कि रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण क्या है, कोणीय संवेग है। अपन यो इसको और अगर परिभाषित करें तो यो कह सकते हैं कोणीय संवेग का परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग के परिमाण रेखीय संवेग के परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग के परिमाण एवं रेखीय संवेग की कोणीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग के परिमाण एवं रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की, रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की, कोणीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग के परिमाण एवं रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की अक्ष से, क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत, क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल से, लंबवत दूरी के गुणनफल। क्या कहा मैंने, कोणीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग के परिमाण एवं रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी इसकी करेक्ट अपने पास डेफिनेशन में आ गई है। अपन ये कह सकते हैं कि ये एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है। यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदेश होती है। ये लो, यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है। अब देखो जरा इसको समझें, वही बल आघूर्ण की भांति ये कोई दृढ़ पिंड अपन ले लिया है अनियमित आकार का। यहां मैंने ये ले ली है कि ये इसकी कोई घूर्णन अक्ष है,
ये कोई निर्देश बिंदु O है, इस निर्देश बिंदु O के सापेक्ष स्मॉल r स्थिति सदिश पर ये कोई बिंदु P पर कोई कण है। इस कण का रेखीय संवेग की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, उसका जो रेखीय संवेग है वो है स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल mv वेक्टर, ये उसका रेखीय संवेग है। अब देखिए भाई, इस स्थिति सदिश को अगर मैं यूँ आगे देखता तो इसके बीच में ये कोण एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर मैं इसे यूँ पीछे लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं यहाँ लंब लेता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इनके मध्य की लंबवत दूरी ये आती है। इस लंबवत दूरी को ही अपन कहते हैं आघूर्ण भुजा। तो देखिए OPM, इसे नाम दे दीजिए आप OPM। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इसका क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो देखिए इनके अपन नामकरण कर दें। ये जो पहला है इसको तो अपन कहेंगे घूर्णन अक्ष, और ये आघूर्ण भुजा हो गई। इस आघूर्ण भुजा को अपन कह सकते हैं P वेक्टर की क्रिया रेखा की, P वेक्टर की क्रिया रेखा की, P वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से, की अक्ष से लंबवत दूरी। P वेक्टर की क्रिया रेखा यह है, ये घूर्णन अक्ष से, उससे ये क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई। अब देखिएगा, यहां अपन ने इस डायग्राम को समझ लिया और जान लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो r चाहिए और इस लंबवत दूरी को ज्ञात करना, यानी कि लंब मुझे पता करना है और कर्ण मुझे पता है, यानी कि लंब और कर्ण के रूप में जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो आएगा साइन थीटा। अर्थात मैं इस ट्राइंगल OMP, इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूंगा तो देखिएगा समकोण त्रिभुज OMP से किसका मान निकालना होगा मुझे, इसमें साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब हो गया है OM और कर्ण है इसका OP, यानी कि OM अपॉन में स्मॉल r, या OM इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये मेरे पास लंबवत दूरी की वैल्यू आ गई है, OM इज इक्वल टू r साइन थीटा। अगर ये मेरे पास आ गया है तो देखिए कोणीय संवेग, चूंकि कोणीय संवेग का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, रेखीय संवेग का परिमाण रेखीय संवेग का परिमाण इनटू P वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी इनटू P वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, ये अपन परिभाषा लिख ही चुके हैं। अब देखिएगा, अगर मैं कोणीय संवेग को जैसे अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, इसे अपन J या L के द्वारा दर्शाते हैं। मैं इसे किससे शो कर रहा हूं, यहां पर J से। तो देखो रेखीय संवेग को तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर P, स्मॉल p से ले रहा हूं भाई। फिर लंबवत दूरी P वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, जो कि मेरे पास क्या है, OM, यानी कि P इंटू r साइन थीटा। ये मेरे पास समीकरण आ गई, J इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। या मैं इसे कह सकता हूं J वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये इक्वेशन मेरे पास कोणीय संवेग की आ गई है। अब इसमें अपन इसकी दो स्थितियों की चर्चाएं करेंगे। तो देखो यहां आपने ये चीज देख ली है कि कोणीय संवेग है क्या, किसी कण का कोणीय संवेग J वेक्टर या L वेक्टर है। यह है क्या, रेखीय संवेग का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही क्या है, कोणीय संवेग है।
फिर मैंने क्या लिखा, कोणीय संवेग का परिमाण रेखीय संवेग के परिमाण एवं रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष से क्या होती है, अनुदिश होती है। ये कोई मैंने पिंड लिया जिसका ये इसकी अक्ष ले ली मैंने, घूर्णन अक्ष। यहाँ इसके अंदर इसके निर्देश बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P पर स्मॉल r दूरी पर कोई कण स्थित है जिसका कि रेखीय संवेग स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर है। तो देखिएगा इसके बीच में लंबवत दूरी क्या है, यहाँ से आपने लंब डाला तो यहाँ मैंने लिख दिया p वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी है और ये क्या है, घूर्णन अक्ष। आपने इस समकोण त्रिभुज से किसका मान देखा, साइन थीटा का। तो OM यानी कि जो आघूर्ण भुजा है यानी कि क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी है OM इज इक्वल टू क्या आया, r साइन थीटा। चूंकि कोणीय संवेग है क्या, यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ था कि रेखीय संवेग का परिमाण इंटू p वेक्टर की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो J इज इक्वल टू, ये तो p वेक्टर रेखीय संवेग का परिमाण आ गया, लंबवत दूरी क्या है OM, और इस OM का मान किसके इक्वल है, r साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, J वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p वेक्टर। अब अपन इसकी दो स्थितियों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, नंबर 2 जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। इन दो पॉइंटों की अपन इसके अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप एक बार इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं।